माजरत के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो का जो उन्वान है वो बहुत ही हसास है। अगर किसी मेरे बहन भाई को मेरे अल्फाज या मेरी की हुई बात बुरी लगती है तो मैं पहले माजरत चाहता हूँ। तो एक मेरी बहन ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे बताया कि कल रात ट्विटर पर एक खबर पड़ी कि एक 16 साल लड़की को इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो कुंवारी साबित ना हो सकी। दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो शादी की पहली रात हम बिस्तरी के दौरान खून निकलने को ही कुंवारापन मानते हैं। बहुत से लोग ऐसे सोच सकते हैं कि शादी की पहली रात खून ना निकला तो लड़की चालू है। हालांकि ये वो लोग हैं जो खुद सारी उम्र गलत कार्यों में गुजार देते हैं, लेकिन इन्हें शादी के लिए बीवी सील पैक ही चाहिए। इसके लिए जो इन्होंने मयार तय किया है वो खून का निकलना है। उन लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि बचपन या लड़कपन में खेल कूद के दौरान या सीढ़ियों के उतरते चढ़ते हुए या रस्सा कूदते हुए या फिर साइकिल चलाते हुए वो बारीक सी झल्ली जिसके हटने से खून निकलता है वो झल्ली फट सकती है। लिहाजा अगर पहली रात खून नहीं निकला तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बीवी बद किरदार है। और कुछ लोग शादी की पहली रात बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ देने को मर्दानगी समझते हैं। उनके नज़दीक अगर पहली रात हम बिस्तरी के दौरान बीवी को तकलीफ़ की शिद्दत से रोने पर मजबूर ना किया तो उनसे बड़ा नामर्द कोई नहीं होगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसे लोगों से किसने कह दिया कि पहली रात अच्छे से काम करोगे तो ही वलीमा चाय सोगा या फिर आप नामर्द गिने जाओगे। ऐसे लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि हर औरत हर लड़की की जिस्मानी बर्दाश्त अलग अलग होती है। पहली रात दर्द की शिद्दत हर लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो अगर आप उसे ज़्यादा तकलीफ़ में देखें तो रुक जाएं। कल सही परसों सही, अल्लाह ज़िंदगी रखे, वो आपकी अपनी ही है, उसको थोड़ा यूज़ टू तो हो लेने दें। और कुछ लोग शादी के अगले दिन अपने दोस्तों को सुहाग रात के किस्से बढ़ चढ़ के सुनाते हैं। उन लोगों के दोस्त भी उनके जैसे सोच के ही मालिक होते हैं, जो वलीमे की सुबह सुबह दूल्हे को देखते ही सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि हाँ भाई कितनी बार, और दूल्हा भी कमीनगी वाली मुस्कुराहट के साथ उंगलियों के साथ तादाद बताएगा और बढ़ा चढ़ा कर बताएगा। उसके नज़दीक इज्जत का पैमाना ये है कि वो जितनी ज़्यादा तादाद बताएगा माशरे में उसकी इतनी ही इज्जत गिरदानी जाएगी। उसे समझाने की ज़रूरत है कि शौहर अपनी बीवी का लिबास होता है और वो ऐसे राज दोस्तों से शेयर करके अपनी बीवी को खुद बेलिबास करता है और अपने दोस्तों के जहन में अपनी ही बीवी के बारे गंदगी का बीज बोता है। बदकिस्मती से हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ माएँ अपनी बेटियों और बाप अपने बेटों से इन मामलात पर बात करने से शर्माते हैं। इन्हें ये बातें माँ बाप नहीं समझाते, मसाजिद के इमाम नहीं समझाते, उम्र में बड़े दोस्त या पढ़े लिखे दोस्त नहीं समझाते। तो मेरी इस तहरीर का मकसद सिर्फ इतना था कि खुदारा बीवी को बीवी समझें, ना कि सेक्स करने वाली मशीन। मैं आप सबसे बहुत माज़रत चाहता हूँ कि आज मैंने ऐसे कड़वे अल्फाज बोले जो शायद किसी न किसी का दिल दुखा सकते हैं, लेकिन असल में ये हकीकत है। और हमारे इस दीन इस्लाम में और कुरान में औरत को सबसे ज़्यादा इज्जत दी गई है, लेकिन हमारा आज का माशरा औरत की इज्जत नीलाम करने पर तुला हुआ है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत से नवाजे और इस ज़िंदगी में अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।